हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? बहुत सारे बढ़िया होंगे एंड सभी को स्वागत है यार आज की इस न्यू वीडियो में। वीडियो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये आएगा पूरा कोर्स। यस, यू हर्ड इट राइट। पूरे स्टॉक मार्केट की कोर्स आप लोगों को फ्री में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी मेरा यूट्यूब चैनल में। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो यार। कुछ नहीं चाहता, आप लोगों के लिए बहुत फ्री है, बट मेरे लिए वीडियो बनाना, आप लोगों के लिए फ्री में प्रोवाइड करना, फॉर मी इट्स एक्सपेंसिव, राइट। वीक में आप लोगों को 2 या 3 वीडियो मिल सकती है स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो भी लॉन्ग वीडियोस। आप लोगों को पूरा कोर्स मैं दे रहा हूँ। ये वीडियो पार्ट 1 है और मुझे ये नहीं पता कि आगे कितना पार्ट्स आने वाली है। अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट 0 से 100 तक सब कुछ सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में फ्री में, तो दिस इज़ द ओनली प्लेस। कोई यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ये सब देखने को नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को बेसिक से बेसिक, आप 5वीं क्लास के बच्चा भी स्टॉक मार्केट सीख सकता है। तो चलो यार, बकवास बंद करते हैं एंड शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत है आप सभी को पहला पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसा वर्क करता है एंड ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होता है। एंड या विल ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंसेक्स, निफ्टी। ठीक है, ये जो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक है, आप लोगों को समझ आना ही आना चाहिए। मैं आपको छोटे बच्चे की तरह समझाऊंगा सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी इजीली। तो चलो यार, बहुत हो गई बात है, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आप देख रहे हो मेरा फाइनेंस का चैनल, मेरा नाम है मनोज नायक। तो चलो जय श्री कृष्णा बोलकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हम जानेंगे स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, मान लो मैंने कोई कंपनी खोल दिया, समझ लो वो किसी एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो बिजनेस शुरू करने से पहले मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है, राइट। तो शुरू में मैं या तो अपनी फैमिली से पैसा मांग लूँगा या फिर मैं बैंक से लोन ले लूँगा। सिंपल सी चीज़ है, ये दोनों चीज़ करूँगा। या फिर मेरे सेविंग्स का पैसा हो गया, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके मैं बिज़नेस को शुरू करूँगा। ठीक है, तो अब बिज़नेस थोड़ा सा बढ़ गया, कुछ साल बीते, कुछ प्राइस इंक्रीज़ हुआ, कुछ दिक्कतें आई, बट स्टिल मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल निकली। तो अगर मुझे कंपनी को एक्सपैंड करना है आगे जाके, अगर मुझे कंपनी को आगे जाके बढ़ाना है, देन मुझे और पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है, राइट। तो अगर मुझे और ज़रूरत पैसों की पड़ती है, देन मैं जाता हूँ कोई इन्वेस्टर के पास। मान लो मैं चला गया शार्क टैंक। ठीक है, अब मैं अपनी बिज़नेस की पिच करूँगा, तो सारे शार्क्स को बोलूँगा कि देखो सर, मेरा ये कंपनी है, इतना साल में इतना प्रॉफिट बना लिया मैंने, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मेरे कंपनी में कुछ परसेंट का इक्विटी रख लीजिए। इक्विटी यानी उस कंपनी का थोड़ी सा हिस्सेदारी। ठीक है, मैं अपनी कंपनी का कुछ हिस्सेदारी दे दूंगा, 2 या 3%, यानी कंपनी का 2 या 3% भाग उस इन्वेस्टर को चले जाएगा और उसके पास जो पैसा है वो मुझे मिल जाएगा। अब और साल बीत जाते हैं और मेरे कंपनी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी अच्छाई होती है, एंड या फाइनली मेरा कंपनी वापस प्रॉफिटेबल हो जाती है। अब मैं गया इन्वेस्टर के पास, तो गया, अब मेरे पैसे भी उड़ा दिया मैंने। अब मुझे बिज़नेस को एक्सपांड करना है तो मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना अभी खेला वो छोटे मार्केट के लिए काफ़ी था। अब मुझे अगर बड़ा सोचना है तो मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो कौन सा इन्वेस्टर देगा भाई? इवन तो आपकी कंपनी के पास जितना भी प्रॉफिट हो, इन्वेस्टर 2-3 बार सोचेगा, और इन्वेस्टर के पास पैसा भी तो होना चाहिए आप लोगों को देने के लिए, क्योंकि आप हो अभी बड़े स्केल पर। तो अगर आप लोगों को पैसा चाहिए, देन द ओनली प्लेस यू कैन गेट इज स्टॉक मार्केट। तो अब मैं जाऊंगा सेबी के पास। सेबी क्या है? एक रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है, जैसा बैंक्स के लिए आरबीआई है और इंश्योरेंस कंपनी के लिए जैसे आईआरडीए है, वैसे ही सेबी इज़ अ रेगुलेटर फॉर स्टॉक मार्केट। सिंपल सी बात है, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारी स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व करता है, रेगुलरिटीज लाता है, जो भी गाइडलाइंस है सब कुछ यही डिसाइड करता है। सो सेबी स्टॉक मार्केट की दादा है एक तरीके से। तो मैं सेबी के पास जाऊंगा, सारा पेपर वर्क करूंगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करूंगा और मैं अपना आईपीओ लॉन्च कर दूंगा। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मुझे अगर लोगों से, नॉर्मल लोगों से पैसा चाहिए जो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं, मुझे आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आईपीओ लॉन्च करने के बाद मेरा कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गई। अब मेरी कंपनी सर्च मारते ही स्टॉक मार्केट में आ जाएगी। ओके, सो अब नॉर्मल जो हमारे जैसे लोग होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एलआईसी हो गया, बैंक्स हो गया, बहुत बड़े बड़े, वो लोग
हमारे कंपनी को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हमारे बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो सब कुछ देखने के बाद हमारे कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। अब उन पैसों से मुझे बिजनेस की एक्सपेंशन में काम आएगा। एंड या अगर उन लोगों ने पैसा दिया तो मुझे हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी, तो या उन लोगों को मेरी कंपनी का शेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 1000 शेयर इशू किया विद द प्राइस ऑफ 10, यानी अगर 1000 शेयर भी बिक गए, यानी कोई भी नॉर्मल आदमी या फिर बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस कोई भी हमारा 1000 स्टॉक खरीद लेता है, तो 1000 इंटू 10 हमारी हो जाएगी 10,000 रुपीज़ ऑफ कैपिटल। अब इस पैसों से मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप IPO लॉन्च करेंगे तो 10,000 इज़ नॉट द प्राइस गाइस। ठीक है, मैं इधर थोड़ी छोटी एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को भी स्टॉक मार्केट ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, इतना तक सिंपल है। आपको पैसा मिल गया, उनको हिस्सेदारी मिल गई। अब थोड़ी सालों बाद या फिर कोई महीनों बाद आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हम क्या करेंगे, ठीक है जितना प्रॉफिट बना लिया तो बना लिया, अब आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा इस कंपनी में, सो इसीलिए मैं अपने शेयर्स को बेच दूंगा। ओके, सो अगर कंपनी में शेयर्स वापस आ गए, यानी कोई शेयर्स बेच दिया, तो वो पैसा विथ प्रॉफिट हम उनको वापस देंगे एंड वो शेयर हमारे पास वापस आ जाएगा, या तो फिर कोई उस शेयर्स को खरीद लेगा। ठीक है, ये सिंपली स्टॉक मार्केट वर्क करता है। ड्यू टू लेस मनी कंपनी अगर एक्सपैंड करना चाहती है तो वो बड़ा सोचने के लिए, बड़ा खेलने के लिए पब्लिक के पास पैसा लेने के लिए आती है। अगर पब्लिक को उस पैसा अच्छा लगे, उस कंपनी के बारे में अच्छा फीडबैक है, अच्छा कंपनी है, तो देन ये कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे। प्रॉफिट हुआ तो अपनी प्रॉफिट बुक करके लोग निकल जाएंगे। ये सिंपली ऐसा ही स्टॉक मार्केट वर्क करता है। एंड या स्टॉक मार्केट के पास जितना पैसा है पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकती है ये स्टॉक मार्केट। बैंक्स हो गया, LIC हो गया, आपको क्या लगता है उन लोग आपको समाज सेवा कर रहे हैं? नहीं, तो वो लोग भी पैसा स्टॉक मार्केट से ही बनाते हैं। या तो वो लोग ट्रेडिंग करेंगे या तो वो लोग इन्वेस्टमेंट्स। हम ट्रेडिंग के बारे में भी आगे बात करेंगे, बट या इस वीडियो में हमने ये जाना कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। अब हम जानेंगे स्टॉक मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होता है। जो मेरा कंपनी है मनोज एग्रीकल्चर्स, इस कंपनी का शेयर अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अभी मेरा कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए 5 लोग खड़े हैं। ठीक है, मेरा कंपनी का शेयर मान लो 10 रुपये है। ठीक है, अभी मेरा कंपनी का शेयर्स बाय करने के लिए 5 लोग रेडी है। पर हाँ, ऑन अनदर साइड मेरी स्टॉक्स को सेल करने के लिए 3 लोग रेडी है, यानी खरीदने के लिए 5 लोग, सेल करने के लिए 3 लोग। अब थोड़ा सा आपको नंबर में थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 लोग हैं सेलर्स और बायर्स है 5 लोग। तो या जब आप लोग स्टॉक मार्केट में खरीदना चाहते हो स्टॉक शेयर्स को, या फिर आप सेल करना चाहते हो, आप अपनी प्राइस डाल सकते हो। ठीक है, मान लो अगर HDFC का बैंक जो है, अगर मैं सेल करना चाहता हूँ इस स्टॉक को, मैं एंटर करता हूँ 1670 रुपीज़। ठीक है, वैसे तो मार्केट का प्राइस चल रहा है 1661, तो मैंने एंटर कर दिया 1670। अब डिमांड को देखते हुए कोई मेरे प्राइस को अग्री करता है एट 1670, अगर कोई बंदा बाई करते टाइम भी 1670 लिखता है, देन मेरा और उसका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब हमारे एग्जांपल के ऊपर वापस आते हैं। इधर है 5 बायर्स, उधर है 3 सेलर्स। अगर 3 सेलर में कोई भी स्टॉक्स बेचना चाहता है तो उसको स्टॉक खरीदने के लिए 5 लोग ऑलरेडी रेडी है, तो इसीलिए तो वो सेलर क्या करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा। इवन तो स्टॉक का प्राइस मेरा 10 रुपये है, वो उसको पता है सेलर को अगर एक ना खरीदेगा तो 4 और लोग हैं खरीदने के लिए। सो वो क्या करेगा, 10 रुपये वाले शेयर को 12 रुपये या फिर 15 रुपये पर एंट्री कर देगा। अब बायर्स बेचारे, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 5 लोग शेयर को खरीदना चाहते हैं एंड सिर्फ 3 लोग बेचना चाहते हैं। तो इस डिमांड को देखते हुए बायर्स क्या करेंगे, उस 12 या 15 रुपये की शेयर को मान जाएंगे। तब अगर बायर और सेलर दोनों एक ही शेयर प्राइस को मान जाएंगे तब ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो जो ₹10 था मेरे स्टॉक का प्राइस, अभी इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा स्टॉक का प्राइस 15 हो गया। तो अब कोई दूसरा बंदा आएगा और सेलर और बायर के बीच में 12 रुपये का डील हो जाएगा, देन मेरा स्टॉक प्राइस वापस नीचे गिर के 12 रुपये आ गए।
और कोई और बंदा आया तो 20 पे ट्रेड कर लिया उसने, तो या देन मेरा स्टॉक का प्राइस 20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये डिमांड और सप्लाई को देखते हुए ये लोग रिटेल इन्वेस्टर या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हम लोगों को ऐसा प्राइस चेंज होते देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखा स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है एंड हमने देखा कि स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता क्या है। तो वीडियो का लास्ट पार्ट है ये, हम देखेंगे सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। यानी आप लोगों ने सुना होगा कि सेंसेक्स का पॉइंट्स गिर गया, मार्केट क्रैश हो गया, निफ्टी का पॉइंट्स ऊपर चला गया, मैं तो बड़ा प्रॉफिट हो गया। ये सब शब्द आप लोगों ने सुना होगा शायद। तो इस शब्द का मीनिंग क्या है मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। बीसीसीआई आपने नाम तो सुना होगा, राइट? जो क्रिकेट का बोर्ड है इंडिया का वो है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई एक टीम बनाता है इंडिया, ठीक है। इस टीम में इंडिया की जो प्लेयर्स है वो रहेंगे, यानी 11 बेस्ट प्लेयर्स जो उस टूर या फिर उस टूर्नामेंट को खेलने वाले हैं उनको लिस्ट किया जाता है। तो बीसीसीआई के नीचे है इंडिया, इंडिया के नीचे है वो 11 प्लेयर्स, राइट। अगर उन प्लेयर में से कोई इंजरी हो गया तो वो प्लेयर बाहर बैठ जाएगा एंड या जो 12th का बंदा जो सब्स्टिट्यूशन में बैठा था वो बंदा आ जाएगा। वैसे ही इधर बीसीसीआई की जगह पर हम डालेंगे बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले ज़माने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही ऐसा स्टॉक एक्सचेंज होती थी जो इंडिया पे ट्रेड करती थी। अब हाँ नहीं, बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज अलग बहुत सारे हैं, बट हाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, तो बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं आजकल इंडिया में, ठीक है। तो मैं खुद एनएससी में ट्रेड करता हूँ, मैंने बीएससी पे कभी ट्रेड नहीं किया, बट हाँ मैं ट्रेड एनएससी या फिर बीएससी ही करता हूँ, ठीक है। तो अब बीएससी हमने तो समझ लिया, सो बीसीसीआई की जगह पर हमने बीएससी डाल लिया, ठीक है। अब बीएससी ने एक टीम बनाया, ठीक है। अब जैसे बीसीसीआई ने इंडिया टीम बनाया वैसे ही बीएससी ने एक टीम बनाया सेंसेक्स, ठीक है। अब सेंसेक्स के अंडर, अब जैसे इंडिया टीम के अंदर 11 बेस्ट प्लेयर्स थे इंडिया के, वैसे ही सेंसेक्स के अंदर हमें 40 बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया को देखने को मिल सकती है, ठीक है, राइट। अब 40 कंपनियों में से अगर कोई कंपनी 3 महीने के लिए लॉस में है, 3 महीने के लिए कोई मुनाफा नहीं कमा पा रहा है, देन या वो कंपनी बाहर चली जाएगी सेंसेक्स की लिस्ट से। अब सेंसेक्स में 40 कंपनीज होते हैं, और कोई भी कंपनी 3 महीने के लिए परफॉर्म नहीं करती है, देन उस कंपनी को निकाल के जो 41th कंपनी थी उसको ऐड किया जाता है उस लिस्ट में, ठीक है। अब सेंसेक्स में जैसे होता है 40 कंपनीज, राइट। अगर 40 कंपनियों में से मेजॉरिटी कंपनी यानी 20 से ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट में है, देन या सेंसेक्स का पॉइंट्स ऊपर जाएगा। अगर ज़्यादातर कंपनीज यानी मेजॉरिटी कंपनीज इधर 40 कंपनीज लॉस में है, देन सेंसेक्स की पॉइंट्स नीचे जाएगा। वैसे ही सेम गोस टू निफ्टी। अब देखो मैंने बोला बीएससी, अब बीएससी जगह तुम लगा लो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब एनएससी ने एक टीम बनाया निफ्टी, जैसे बीएससी ने एक टीम बनाया सेंसेक्स और बीसीसीआई ने जैसे टीम बनाया इंडिया, तो एनएससी ने एक टीम बनाया निफ्टी। अब निफ्टी के अंदर 40 कंपनीज नहीं होते, निफ्टी के अंदर होता है 50 कंपनियां। 50 कंपनियों में से सेम 3 महीने में कोई भी कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा पाती यानी मुनाफा नहीं कमा पाती, देन उस कंपनी को बाहर निकाल के कोई दूसरा कंपनी को ऐड कर दिया जाता है, राइट। अगर 50 कंपनियों में से मेजॉरिटी कंपनियां अगर प्रॉफिट में है, देन आपकी निफ्टी पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर मेजॉरिटी कंपनियां लॉस में है, देन निफ्टी का जो स्कोर है, जो पॉइंट्स है, नीचे आ जाएगा। ये है निफ्टी और सेंसेक्स का मतलब और इनका डिफरेंसेस। इनका डिफरेंसेस सिर्फ साइज का है, जहाँ सेंसेक्स में 40 कंपनियां है, निफ्टी में 50 कंपनियां होते हैं। और बैंक निफ्टी का क्या मतलब है, बैंक निफ्टी भी सेम है, बट हाँ एनएससी के एक और टीम आया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप लोगों को टॉप बैंक्स ऑफ इंडिया देखने को मिल सकती है, दैट्स ऑल। अगर मैंने आपको बताया ना अभी सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी टीम्स है, उस वर्ड को टीम नहीं बोलते फाइनेंशियल वर्ल्ड में, हम उसको बोलते हैं इंडेक्सेस, ठीक है। अब इन इंडेक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट का मूड पता चल सकता है, क्योंकि अगर सेंसेक्स नीचे गिरा तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट का मूड आज ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया का टॉप 40 कंपनीज आज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब मार्केट में कुछ दिक्कत है, राइट। इंडियन कंपनीज में कोई दिक्कत है, आप ये अज्यूम करके जा सकते हो। बट हाँ जो कंपनीज बाहर है 40 कंपनीज से, उनमें से बहुत ज़्यादा कंपनीज परफॉर्म करते होंगे, राइट। तो हम सिर्फ मार्केट का मूड पता चल सकता है इससे, बट हाँ
एक्चुअल सारी कंपनीज का हम एक्यूरेटली ये नहीं बता सकते कि आज ये नीचे जाएगा या ये ऊपर जाएगा। तो जस्ट बिकॉज आपने सेंसेक्स या निफ्टी देख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट आज खराब कर रहा है, राइट। वैसे भी बहुत सारी कंपनियां होते हैं जो इन 40 कंपनियों में से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है और कभी कभार लॉस में भी होती है, कभी कभार प्रॉफिट में होती है। सो इट्स बेटर टू सी योर पोर्टफोलियो, आपको कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर देखना ज़्यादातर मैंडेटरी होता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो हमने सीखा स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, हमने ये देखा कि स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशन कैसे होता है, एंड हमने ये भी देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इनका डिफरेंस क्या है, उनका मतलब क्या है। तो अगली वीडियो पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के बिना आप लोग इन्वेस्टिंग कर नहीं सकते, ठीक है। तो तब तक के लिए सी यू गाइस।